स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कारखाना कहाँ पर है? तो कानपुर में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कारखाना कहाँ पर है क्लास? ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में AK-203 राइफल का निर्माण किया जा रहा है? तो अमेठी में। क्लास अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अमेरिका को रिवॉल्वर निर्यात करता है? तो क्लास हो जाएगा उत्तर प्रदेश अमेरिका को रिवॉल्वर निर्यात करता है। उत्तर प्रदेश में कितने डिफेंस नोड हैं? क्लास उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस नोड हैं। ये आप देख सकते हैं क्लास, जो ये डिफेंस कॉरिडोर थे वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला अलीगढ़ हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, झांसी, चित्रकूट और कानपुर और लखनऊ। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, ये क्या हो जाएंगे क्लास? डिफेंस कॉरिडोर हो जाएंगे। और जो लखनऊ है ये टेस्टिंग सेंटर भी है। लखनऊ क्या है? ये टेस्टिंग सेंटर भी है। ये अगला क्वेश्चन है क्लास, भारतीय महाकाव्य रामायण में मथुरा को किस नाम से जाना जाता था? तो मथुरा को क्लास मधुपुर के नाम से भी जाना जाता था। रामायण में मथुरा को किस नाम से जाना जाता था? तो मधुपुर के नाम से जाना जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा किस राजधानी बनाया गया था? तो मथुरा को क्लास 6ठी शताब्दी में सूरसेन की राजधानी बनाया गया था। क्लास मेगास्थनीज ने मथुरा का उल्लेख किस नाम से किया है? तो मेगास्थनीज ने मथुरा का उल्लेख मेथोरा के नाम से किया। किस नाम से किया है? मेथोरा के नाम से। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मखदूम मथुरा में। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मखदूम मथुरा में स्थित है। ये क्लास सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? तो मसाली। मसाली गांव जो है क्लास सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव था। ये सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा क्लास? ये गुजरात हो जाएगा। भारत के पहले लेखा गांव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्लास भारत के पहले लेखा गांव का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो नागपुर में। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया क्लास? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में। कहाँ पर की गई? लखनऊ में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में कहाँ पर की गई? लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में किस वर्ष कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो क्लास 1911 में लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? 1911। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला शैली का विकास किस स्थान पर हुआ था? तो मथुरा कला शैली का जो विकास हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? मथुरा में हुआ था। 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई थी? तो 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना क्लास वाराणसी में की गई थी। भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वाराणसी में। अब बताना है क्लास, ये वृंदावन मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में स्थित है। JK मंदिर क्लास कहाँ हो जाएगा? तो JK मंदिर हो जाएगा कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है क्लास? ये बलरामपुर में स्थित है। क्लास वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है। संकट मोचन मंदिर और तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है क्लास? ये वाराणसी में स्थित है। प्रेम मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में है। बाकी बिहारी मंदिर कहाँ पर है क्लास? ये भी मथुरा में हो जाएगा। और पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है क्लास? ये तो मथुरा में। मथुरा में 3 मंदिर हो जाएंगे, प्रेम मंदिर, बाकी बिहारी मंदिर
पागल बाबा मंदिर, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, वृंदावन मंदिर। ये कहाँ पर है, मथुरा में स्थित है। और जे के मंदिर कहाँ पर है क्लास, ये कानपुर में स्थित है। ये अगला क्वेश्चन है, उरई किस जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो उरई मुख्यालय जो है क्लास ये जालौन का है। कानपुर देहात का क्या हो जाएगा क्लास, तो कानपुर देहात का हो जाएगा अकबरपुर माटी। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर हो जाएगा। कुशीनगर का पडरौन। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर है, पडरौन में है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में है। और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में है। अगला क्वेश्चन है क्लास, 1957 में स्थापित भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। क्लास भारतेंदु नाटक अकादमी ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है क्लास, ये भी लखनऊ में स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ में 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। वाराणसी की बात करते हैं, भारत कला भवन और भारत माता मंदिर कहाँ पर है, ये भारत कला भवन और भारत माता मंदिर ये वाराणसी में स्थित है। क्लास भाई प्रयागराज की बात करते हैं, प्रथम संगीत समिति कहाँ पर है, प्रयागराज में। हिंदुस्तान अकादमी कहाँ पर है, ये भी प्रयागराज में स्थित है। तो क्लास आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है। क्लास उत्तर प्रदेश में जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है वो रायबरेली गोरखपुर में स्थित है। अखिल भारतीय संस्थान कहाँ पर है, ये रायबरेली गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जनपद से किया जाता है। क्लास जो चना है उसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है हमीरपुर में होता है। चना सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। हमीरपुर कहाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है ये। तो सबसे अधिक चना कहाँ पर होता है, हमीरपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू पत्ते का संग्रहण किस नगर निगम के द्वारा किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो वन निगम है इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी और तेंदू के पत्ते का संग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्लास, प्राचीन स्थल कारापथ को वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस स्थान के रूप में जाना जाता था। तो क्लास कारापथ को उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के नाम से जाना जाता था। कानपुर को कहनापुर के नाम से जाना जाता था। और कौशाम्बी की बात करते हैं तो बस महाजनपद के नाम से किसको जाना जाता था, कौशाम्बी को जाना जाता था। क्लास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्वतंत्रता संग्रहालय स्थित है। अगर हम स्वतंत्रता संग्रहालय की बात करते हैं क्लास तो ये कहाँ हो जाएगा, मेरठ में हो जाएगा। रामपुर में क्या है क्लास, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। रामपुर में क्या है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। शाहजहाँपुर में शहीदों की भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है क्लास, ये लखनऊ में 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय भी है राजकीय संग्रहालय, 1863 में इसकी स्थापना की गई थी और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय भी है। क्लास गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश को क्लास बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था क्लास, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। वो इसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कुशीनगर में क्लास जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। जो महात्मा बुद्ध थे इनका प्रथम उपदेश कहाँ पर था, सारनाथ में था, जो किस नाम से कहलाया, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें कहाँ पर है, तो रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें कहाँ पर है, रायबरेली में स्थित है। क्लास जो जौनपुर है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रतापगढ़ की बात करते सबसे ज़्यादा जल सिंचित
यहाँ पर उपयोग में किया जाता है। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा जल संचित होता है, यानी उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, स्वतंत्र अवध प्रांत की स्थापना किसने की थी? तो सादत अली खान ने। क्लास सादत अली खान ने स्वतंत्र अवध प्रांत की स्थापना की थी। अवध किसको बोला जाता है? लखनऊ को बोला जाता है। अवध के प्रथम नवाब जो थे क्लास, कौन थे? सादत अली खान थे। इसकी राजधानी कहाँ पर थी क्लास? ये फैजाबाद में थी। बाजिद अली शाह की बात करते हैं, अवध के अंतिम नवाब थे। बाजिद अली शाह कौन थे? ये अवध के अंतिम नवाब थे। 1856 में कुशासन के आधार पर इनको हटा दिया गया था। बाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे और कुशासन के आरोप में इनको 1856 में वहाँ से हटा दिया गया था। क्या क्लास आसफ उद्दौला की बात करते हैं, उन्होंने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किया था और फैजाबाद लखनऊ से इनका संबंध है। रूमी दरवाज़ा किसने निर्माण किया था? तो सादत अली खान ने बनवाया था। तुर्किश गेट का निर्माण भी किया था और ये 60 फीट का था। रूमी दरवाज़ा कितना था? ये 60 फीट का था ये क्लास। कदम सिंह की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति में भाग लिया था इन्होंने मेरठ से। कदम सिंह ने 1857 की क्रांति में कहाँ से भाग लिया था? मेरठ से। मथुरा की बात करते हैं तो देवी सिंह ने इसमें यहाँ पर भाग लिया था। कालपी में तात्या टोपे ने भाग लिया था और बरेली से खान बहादुर खान ने भाग लिया था। 1857 की क्रांति में मथुरा में देवी सिंह ने भाग लिया था, कालपी में तात्या टोपे ने भाग लिया था और बरेली में खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था। क्लास जो 1857 की क्रांति थी ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 को। इसका जो प्रतीक था रोटी और कमल था। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था रोटी और कमल था। क्लास इसको राज्य हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो ये लखनऊ से संबंधित थी ये। और लियाकत अली ये इलाहाबाद प्रयागराज से थे। मौलवी अहमद उल्लाह ये फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था और नाना साहब ने नेतृत्व कहाँ से किया था? कानपुर ने। नाना साहब ने जो नेतृत्व किया था वो कानपुर से, मौलवी अहमद उल्लाह ने फैजाबाद से, लियाकत अली ने प्रयागराज इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति में। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? बबीता चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जयंत पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ये। क्लास राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर है। क्लास या वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।